देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि घर की जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपके भाग्य पर किस प्रकार असर डाल देती हैं और इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना कैसे आवश्यक है। देखिए, छोटी छोटी चीजों को मिलाकर ही एक बड़ा सा घर बनता है। छोटी चीजों का बहुत बड़ा रोल है। घर की हर छोटी चीज का अपना महत्व भी है और अपना योगदान भी है। ये छोटी छोटी चीजें घर में संपन्नता और समृद्धि भी लाती हैं और अगर इन छोटी छोटी चीजों का आप सही प्रयोग नहीं करते तो इनकी वजह से आपकी मुश्किलें भी बढ़ जाती हैं। इन चीजों का सही प्रयोग करके हम जीवन में अपना लाभ बढ़ा सकते हैं। यानी घर की जो तमाम छोटी छोटी चीजें हैं, उनका सही प्रयोग करके हम जीवन में बहुत सारा फायदा, बहुत सारा लाभ पा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं झाड़ू की। झाड़ू हम सब के घर में होता है। इसका हमारे भाग्य पर कैसे असर पड़ता है? झाड़ू घर की इतनी महत्वपूर्ण चीज है कि इससे आप घर की आर्थिक स्थिति देख सकते हैं। झाड़ू को इधर उधर फेंकना यानी उसका अनादर करना, झाड़ू को पैर से मारना या पैर लगना, इधर उधर फेंकना और टूटी झाड़ू रखना, ये घर की आर्थिक स्थिति को खराब कर देता है। अगर आप झाड़ू सही तरीके से नहीं रखेंगे, आपका पैसा बेवजह बर्बाद होगा। झाड़ू को घर में छुपा करके रखिए, पलंग के नीचे, अलमारी में, किसी कोने में सावधानी से, और हाथ वाला जो हिस्सा है इसको नीचे रखना चाहिए। जब शाम को सूर्यास्त हो रहा हो या सूर्यास्त खत्म हो गया हो तो उसके बाद सूर्यास्त के समय और सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसको लगाने से जीवन में दरिद्रता आती है। शाम का समय लक्ष्मी आगमन का होता है, इसलिए शाम के समय, खास तौर से सूर्यास्त के समय अगर आप झाड़ू लगाते हैं तो धन की मुश्किलें आपको परेशान कर सकती हैं। देखिए, कैंची जो है घर में, सीजर जिसको कहते हैं, कैंची भी हमारे भाग्य पर असर डालती है और कैंची के प्रयोग में भी सावधानियां रखनी चाहिए। देखिए, कैंची घर के रिश्तों के लिए बड़ी भूमिका निभाती है। घर के रिश्तों पर इसका रोल ज्यादा होता है। अगर आप घर में कैंची का गलत प्रयोग करते हैं तो इससे आपके घर के रिश्ते बिगड़ सकते हैं। कैंची को हमेशा कपड़े या कागज में लपेट कर रखिए, सामने मत रखिए, दराज में रखिए तो बेहतर होगा। ऐसा करने से घर में रिश्ते बेहतर बने रहेंगे। बिना कारण के कैंची मत चलाइए।
हवा में बेवजह कैंची चलाने से बचिए, अन्यथा आपके घर में वाद विवाद बढ़ेगा और रिश्ते आपके खराब होंगे। कैंची कभी भी किसी के मांगने पर सामान्यतः उधार नहीं देनी चाहिए, अन्यथा आप कैंची जिसको देंगे उस व्यक्ति से आपके संबंध खराब होंगे। तो कैंची देना ही बहुत सही नहीं है, इसीलिए कैंची देने से बचिए और अपने घर में अलमारी के अंदर, दराज के अंदर कपड़े या कागज में लपेट कर रखिए तो बेहतर होगा। अब बात करते हैं कि चाकू यानी नाइफ, ये आपके भाग्य पर कैसे असर डालता है और चाकू का प्रयोग सामान्यतः कैसे करना चाहिए। देखिए, घर में रहने वाले लोग कैसे हैं और घर के संतान की स्थिति क्या होगी, ये आप किसी भी घर का चाकू देख करके जान सकते हैं। चाकू को हमेशा किचन में उल्टा रखना चाहिए, धार वाला हिस्सा, ब्लेड वाला हिस्सा नीचे और हैंडल वाला हिस्सा ऊपर। ऐसा करने से घर का संतान पक्ष निश्चित रूप से बेहतर होगा। बिना धार वाला चाकू, जिसमें एज ना हो या जिसमें धार ना हो, या जंग लगा हुआ चाकू आकस्मिक स्वास्थ्य की समस्या दे सकता है। घर में बहुत बड़ा चाकू मत रखिए। घर में बहुत बड़ा चाकू रखना दाम्पत्य जीवन को खराब करता है। आजकल नया फैशन है कि एक अलग से चाकू का स्टैंड आता है जिसमें छोटे बड़े चाकू होते हैं और बड़े बड़े चाकुओं की आकृति होती है। तो ऐसे बड़े बड़े चाकू कृपा करके घर में मत रखिए, इससे मैरिटल लाइफ खराब होगी। अगर कोई व्यक्ति आपको धार वाली तरफ से चाकू देता है, आपने किसी से चाकू मांगा और उसने हैंडल अपने हाथ में रखी, चाकू आपको सामने से दिया, तो समझना चाहिए कि वो व्यक्ति स्वार्थी है। और अगर आपने किसी से चाकू मांगा, उसने ब्लेड वाला हिस्सा अपनी तरफ रखा और हैंडल वाला हिस्सा आपको दिया, तो समझिए वो व्यक्ति करुणावान है, उसके अंदर संस्कार और समझ दोनों हैं। अब बात करते हैं पायदान की। देखिए, पायदान यानी डोरमैट भी आपके भाग्य पर असर डालता है। कैसे? पायदान जो है, इससे आपके घर में खुशियां भी आती हैं और मुश्किलें भी आती हैं, क्योंकि ये दरवाजे पे रहता है और यहीं से हो करके अच्छी और बुरी चीजें घर में प्रवेश करती हैं। पायदान हमेशा साफ और बिना फटा हुआ रखना चाहिए। गंदा और फटा हुआ पायदान आपके घर में समस्या को बुलाएगा। आपके मेन डोर पर जो पायदान है, अगर वो फटा हो, अगर वो गंदा हो, तो आपके घर में निगेटिव एनर्जी प्रवेश करेगी और घर में इसके नुकसान होंगे। रोज सुबह सफाई करते समय पायदान को साफ करके दरवाजे पर लगाइए और रोज सुबह ये प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, हमारे घर में प्रवेश करिए। प्रयास करिए कि पायदान पर शुभ चिन्ह ना बने हुए हों, ओम न लिखा हो, स्वस्तिक न लिखा हो, शंख न बना हुआ हो,
केवल पायदान पर वेलकम लिखा हो तो वो तो ठीक है, अदरवाइज पायदान पर कुछ न लिखा हो तो वो ज्यादा बेहतर होगा। आपने ऐसा पायदान ले लिया जिसमें ओम लिखा हुआ है, जिस पे स्वस्तिक बना हुआ है, उस पे पैर रख करके घर में आएंगे जाएंगे, आपके जीवन में मुसीबतें आनी शुरू हो जाएंगी। आखिरी 3 राशियों की भी बात कर लेते हैं, जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। देखिए, फूल आप आर्टिफिशियल लगाएं या नेचुरल लगाएं, वैसे तो नेचुरल फूल की बात दूसरी है, लेकिन फूल कैसा भी हो वो जीवन में आनंद पैदा करता है, खुशियां पैदा करता है, हैप्पीनेस पैदा करता है। अब फूल लगाने के लिए हमारे घर में फ्लावर वास भी होता है भाई, फूलदान भी होता है जिसमें हम फूल लगाते हैं। याद रखिए, फूलदान कभी बिना फूलों के नहीं रखना चाहिए। आप अगर अपने टेबल पर, अपने सेंटर टेबल पर या कहीं भी लिविंग एरिया में केवल फूलदान रखेंगे, उसमें फूल नहीं लगाएंगे, तो इसकी वजह से बेवजह आपको तनाव पैदा होगा, क्योंकि फूलदान का मतलब है कि वो एनर्जी पॉजिटिव खींचने की कोशिश करेगा, और जब उसे नहीं मिलेगी तो वो निगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, आपको मेंटली परेशान करेगा। तो अगर आपके पास फ्लावर वास है, फूलदान है, और आप रोज फूल नहीं लगाते हैं, तो उसे दराज में डाल दें, अलमारी में डाल दें। सामने बिना फूलों का फ्लावर वास, बिना फूलों का गुलदस्ता या बिना फूलों का फूलदान बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।